नारायण। बात सनातन धर्म के पुनर्उत्कर्ष की हो रही है। हम सनातन धर्म के उत्कर्ष के लिए चाहे जितना भी प्रयत्न कर लें, यदि हमारे यहाँ धार्मिक संततियां जन्म नहीं लेंगी तो फिर धर्म के उत्कर्ष के लिए किए जाने वाले सारे प्रयत्न निरर्थक सिद्ध होंगे। अब रही बात कि संततियां हमारे यहाँ धार्मिक जन्म कैसे लेंगी, तो मनु जी ने कहा है कि अष्टदा विवाहों में ब्राह्मण, धर्म, आर्ष और प्रजापत्य विवाह से जो और संततियां जन्म लेती हैं वही धार्मिक होती हैं। गंधर्व, राक्षस, प्रेत, पिशाच आदि विवाहों से उत्पन्न होने वाली संततियां भले ही जैविक स्तर पर औरस हों, परंतु वो धार्मिक नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप सनातन धर्म के उत्कर्ष के लिए कटिबद्ध हैं तो वर्तमान समय में आयातित अपसंस्कृतियों से बचते हुए भारतीय पद्धति से विवाह को पुनः एक बार स्वीकार करें। विवाह के संबंध में लग्न को महत्व दिया गया है। जैसा कि आज बौद्धा लोग पूछा करते हैं, रात भर लगन है ना। अरे भैया, रात भर लगन कैसे होगा? लग्न तो एक होता है 2 घंटे का, तो लग्न का ध्यान रखा जाए। लग्न शोधन एक जटिल प्रक्रिया है। लग्न शोधन के समय में विवाह लग्न से द्वादश भावस्थ ग्रहों के प्रभाव को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा विवाह के लिए विहित लग्न और नवमांस होने के बाद भी भावगत ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा और हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं। विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले दाम्पत्य के भीतर सत संततियों की संभावनाओं का अभाव ही पाया जाता है। यही कारण है कि पुंसवन संस्कार में किस प्रकार दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाया जाए, इसी विषय पर विचार किया जाता है। तो लग्न शोधन के क्रम में संभावित दोषों से बचने के लिए एकमात्र उपाय है गोधूली लग्न के महत्व को स्वीकार किया जाए। गोधूली लग्न कब होता है? तो जब सूर्य का अस्त हो गया हो, तारे अभी आकाश में उदित न हुए हो, उतने समय को ही गोधूली लग्न कहते हैं। इसका व्यवहार हमारे दाम्पत्य जीवन पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। जिस तरह से आज हमारे सामने समृद्ध होने के बाद भी आर्थिक चिंताएं घेरे रहती हैं, तो विवाह में अपव्यय से तो हम बच जाते हैं। दीवाकालीन कार्यक्रम में प्रकाश आदि की आवश्यकता नहीं होती, उस पर खर्च होने वाला हमारा खर्च बच जाएगा। इस वैवाहिक आदि कार्यक्रमों में जितने भी बाह्य सज्जा की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का व्यापारी वर्ग संभवतः राष्ट्र विरोधी तत्व है। तो उनके आर्थिक संवर्धन में जो हमारी भूमिका है वह भी, उससे भी हम बच जाएंगे। तो इस तरह से हमारा चरित्र राष्ट्रवादी चरित्र हो जाएगा। गोधूली लग्न में केवल और केवल एक बात विचारणीय है कि चंद्रमा विवाह लग्न से 6ठे और 8वें न पड़े, मंगल 8वें न पड़े। शेष और बहुत कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि रात्रि में विवाह का लग्न मिलेगा ही नहीं। रात्रि काल में भी यदि विवाह लग्न से सूर्य तीसरे हो या चंद्रमा तीसरे या 11वें हो, तो वह काल भी गोधूली काल की तरह ही वैवाहिक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने में सहायक हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन, आपके परिवार की संयुक्तता, आपके बच्चों का भविष्य और आपके आने वाली पीढ़ियां धर्म युक्त हों,
तो आपको अपने वैवाहिक आयोजनों में आयातित अपसंस्कृतियों से बचते हुए विवाह लग्न के महत्व को स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा जो हो रहा है वह अभी आगे चलेगा। जैसे